कि क्या नाम है आपका? जी, मनोज कुमार बारी। समाज के संगठन में आपका क्या पद और दायित्व है? फिलहाल तो मैं इसके पहले बारी समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, चयनित अध्यक्ष था। किसी कारणवश मैंने वहाँ पे अपना त्याग पत्र दे दिया है और इस समय कहा जाए तो हाँ में भी और ना में भी मैं कार्यकारी अध्यक्ष वीर शिरोमणि ऊपर बारी सेवा संस्थान में कार्यरत हूँ। 2027 चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो प्रयागराज में क्या लग रहा है कि बदलाव होगा या फिर पुनः रिपीट सरकार होगी? देखिए, इस विषय में तो अपना ओपिनियन दे पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये मतदाता जो होते हैं ये सबको पकड़। देखिए, मतदाता तो आप भी हैं। हाँ, एक एक वोट जो होता है वो बहुत कीमती होता है। तो ये आपका क्या कहना है? अब हमारे हिसाब से तो देखिए, विकास का काम तो बीजेपी सरकार में हुआ ही है, जो कि साक्षात सबको दिखाई देता है, परंतु हर चीज संभव भी नहीं है। तो इस समय रोजगार के लिए अब विपक्षी पार्टियां भी कह ही रही है, तो मेरे हिसाब से तो भाई दोबारा रिपीट होना चाहिए। अगर बात की जाए तो प्रयागराज में ये कहा जाता था कि भूमाफिया बहुत होते थे और एक चर्चा का विषय भी बना अतीक को लेकर के, और योगी आदित्यनाथ ने भरी संसद भवन के अंदर कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने वो कार्य भी किया। क्या लगता था ये कार्य उनका सही था प्रयागराज के लिए? अब आम जनता के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल सही था। अच्छा, बात की जाए महिला सुरक्षा की, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या प्रयागराज की महिलाओं की आज सुरक्षा अच्छी होती है पहले के मुकाबले में? बिल्कुल होती है, आज हमारी महिलाएं सुरक्षित है। हमने देखा अभी सिविल लाइन से हम आ रहे थे तो काफी रोड पे दुकानों में महिलाएं घूम रही थी और गले में अपना जो भी पहनती वो भी पहने हुए थी, और प्रशासन भी अलर्ट हमको कहीं ना कहीं पे दिखाई पड़ा। तो क्या लगता है कि पहले में अब में काफी बदलाव हुआ है? पहले में अब में काफी बदलाव हुआ है। आज जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसकी वजह से आज हमारी महिलाएं या आम आदमी चलते हैं, छुटपुट घटनाएं तो भाई हर समय होती ही रहती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कुल टोटल, तो आज के समय में इन सब चीजों में काफी बदलाव आया। एक दावा किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि पीडीए का जो नारा लेके चले थे, अब उन्होंने एक पी का मतलब पंडित जोड़ दिया। उन्होंने जोड़ दिया कि ब्राह्मण उनकी तरफ पूरी तरह से आ गया है। तो कि भी एक ब्राह्मण महासम्मेलन उन्होंने अपने कार्यालय पे किया और कार्यालय पर यह दिखाया कि ब्राह्मण जो है वो उनके साथ आ गया यूजीसी को लेकर विरोध में। तो क्या लगता है, क्या ब्राह्मण और जो पिछड़ा समाज है सब उनके साथ चला गया? देखिए, इस विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई अखिलेश जी भी जो है उन्होंने भी अपना अच्छा काम किया है, ये नकारा नहीं जा सकता है। तो उनका भाई अपना राजनीतिक दल है, तो हर आदमी तो अपना दावेदारी करता ही है। अभी हम बातचीत और भी लोगों से करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी जुड़े हुए हैं जो प्रयागराज के रहने वाले हैं और काफ़ी समय का अनुभव भी रहा होगा इनको, तो मैं इनसे बातचीत करूंगा। अभी नाथ ने एक ऐलान कर दिया है कि हम 50,000 महिलाओं को देंगे। जितनी महिलाएं हैं उनको 50,000 रुपये मिलेगा, जिसमें 20,000 रुपये चुनाव के पहले मिलेगा और 10-10 हज़ार रुपये किस्त मिलेगा। अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं था, बाकी अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं सब जगह मिल रहा था। क्या लगता है, क्या ये अच्छा कदम? बहुत अच्छा कदम है योगी आदित्यनाथ जी का। और जब से इनकी सरकार बनी है, मैं जो है विकास, विश्वास और सारी चीज़ें जो है, महिला को भी बारे में भी जो है सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस तरह की योजनाएं और उसमें नहीं लागू हुई हैं और सरकारों में जो है। अभी देखा जाए तो एक और ऐलान कर दिया, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी कोई ना कोई एक बड़ा ऐलान करते हैं। उन्होंने जो रक्षाबंधन पर पहले वो 1 दिन की बस सेवा थी, अब उसको 3 दिन का कर दिया है। क्या लगता है कि ये कहीं चुनावी मुद्दा तो नहीं है? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। ये बधाई के पात्र हैं। जितनी माताएं बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जो है, ये तो पहले से भी होता था, इस बार उन्होंने इसको बढ़ा दिया और भी अच्छा उन्होंने किया है जो है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 40,000 देंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो हर महिला को 40,000 देंगे। कितनी सच्चाई है? ये संभव नहीं है कि हर इतनी जनसंख्या में सबको 40,000 दे पाएंगे। कहना और करना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वादे इसे करके जो है जो संभव ना हो सके जो है, हम तो यही कहेंगे जो है। प्रयागराज में क्या लगता है कि बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुखिया बनेंगे? नहीं, प्रयागराज में भी कोई बदलाव नहीं होगा और प्रदेश में भी कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा ये सोचना है कि योगी आदित्यनाथ जो है फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। अभी हम और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, तो हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या नाम है दादा आपका?
लल्लू प्रसाद। लल्लू प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि तमाम उथल पुथल समाज में बना हुआ है बेरोजगारी को लेके, और मेन तो बेरोजगारी है। अभी 2-4 पेपर लीक आउट हुए हैं, इसके बारे में चल रहा है, लेकिन सबका निदान सरकार कर रही है। तो आप समझिए कि 75 और 25 का मामला है। 75% बीजेपी के हाथ में जा सकती है वोटिंग, और 25% सपा या अदर्स में बीएसपी हुए। ये मेरा अपना विचार, अपना अनुमान है, क्योंकि बीजेपी सरकार द्वारा काफी काम किए गए हैं समाज के लिए। जैसे गुंडागर्दी थी, माफियाओं को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, रोज एनकाउंटर हो रहे हैं और सही हो रहे हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी से लूटपाट करना या किसान को के गर्दन पे चढ़ के उसकी जमीन लिखवा लेना, ये लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वो तो उनका कहना ये है कि बुलडोजर कार्रवाई और ये हाफ इनकाउंटर कर रही सरकार, ये सही नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है जो कर रही। देखिए, हमारे यहाँ का जो कुछ ऐसी प्रणाली है कि किसी एक माफिया को पकड़िए, पकड़ के बंद कर दिए, उसका मुकदमा चला 20 साल 25 साल, उसके बाद फिर ले दे के वो किसी न किसी बहाने छूट गया, गवाही साखी वाले आधे ज़्यादा मर गए या उनकी तरफ चले गए। अब जो है त्वरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये है कि भाई ये त्वरित कार्रवाई हो रही है, इसमें कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है समाज के लिए। 10 घर गिरा रहे हैं, 10 घर में एक गरीब का भी घर गिर जा रहा है तो बुरा है, लेकिन ले दे के जो कुछ कर रहे हैं ठीक है। आज महिलाएं सड़कों पे घूम रही हैं, महिलाओं के लिए तमाम उद्योग कर रहे हैं। आज ही अखबार में दिया हुआ है कि जापान की पार्टी आके यहाँ उद्योग लगाने जा रही है, तो उस उद्योग लगाएगी तो 25-50 हजार आदमियों को रोजगार मिलेगा। कल देखा गया है कि जिस तरीके से जापान के लोग आए थे और उनके साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, उसके बाद एक सेल्फी करी गई है, जिसको लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का नाम है वो बाहर की कंट्रियों में भी जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश जो है ये पर्यटन स्थल भी है और बुद्ध भगवान की जन्मस्थली भी है। इससे लगा हुआ बिहार है, और आप समझिए कि जापान, चीन या उधर के जो भी अधिकतर बुद्धिज्म के लोग के हैं, वो बुद्ध भगवान को मानते हैं, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग खुलेगा। जब तक सहयोग विदेशों से मिलता रहेगा तो इससे उन्नति ही होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने कही थी पेपर लीक वाला जो मुद्दा हुआ था, वो जंतर मंतर से चल करके पूरे जो राजधानी लखनऊ हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो प्रयागराज हो, सभी जगह एक बहुत बड़ा विरोध इसका हुआ। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। तो क्या लगता है, क्या जो काकरोच जनता पार्टी है उसने इसका सबसे बड़ा एक एजेंडा बनाया, और वहां पर देखा गया कि बसपा, कांग्रेस, सपा सभी के लोग वहां पर समर्थन भी दे रहे थे लगातार। क्या लगता था कि क्या उत्तर प्रदेश के 2027 चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया था, जबकि पेपर लीक का मुद्दा अगर माना जाए तो बहुत पहले भी हुआ करते थे? देखिए, पेपर लीक का तो समाज के अंदर, इसी समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। पेपर लीक का मामला एक उन्होंने बिजनेस बना लिया है। पूंजीपति वाले लोग जो हैं, जिनको वो अपने बच्चों को तो किसी तरीके पढ़ा ले जाएंगे, लिखा ले जाएंगे, लेकिन एक गरीब किसान का आदमी या एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का नहीं हो सकता है। पेपर आउट किसी तरीके से उसने व्यवस्था करके फॉर्म भरवाया और सब किया, तैयारी कराई, और पेपर आउट कैंसिल कर दिया गया। तो उससे आर्थिक उसको नुकसान हुआ, कर्ज का बोझ लगा। और जो ये अब किया है, इस पे जो निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय है। कम से कम एक अंकुश लगेगा कि एक लंबे पीरियड के लिए जेल जाएंगे, इतना जुर्माना होगा, तो इस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक है अन्य पार्टियों का, राजनीति का जो कि दे रहे हैं, तो पार्टियां तो चाहती हैं कि कोई ना कोई इशू उठे, हम सपोर्ट करें उनका, और सपोर्ट करने के बाद हमको लोगों में अपनी वो बढ़ाएं। अभी कल देखिए, हमारे राहुल गांधी जी धरने में बैठे थे थाने के अंदर,
थाने में बैठे थे 6 घंटे, बैठे 6 घंटे, वो FIR दर्ज कराने। उनका कहना था कि गृह मंत्री की जो फोटो है वो थाने में लगी हुई थी, उसको लेकर वो विवाद हुआ, और उनका कहना था कि थाने के अंदर गृह मंत्री की फोटो नहीं लगनी चाहिए। क्या संविधान में ऐसा भी संभव लिखा है क्या? नहीं, संविधान में से ऐसा है नहीं। हम अपने पुरोधा की फोटो घर में लगाएं, कोई कह दे भाई आपके बाइलाज में लिखा हुआ है कि आप फोटो लगावें। हमारे लिए जो पूजनीय है, जिनको आप हम करते हैं, बीजेपी वाले अपने नेताओं का लगाते हैं। जो कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, या जैसे महात्मा गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, इनकी फोटो लगाने में कोई किसी को इतराज नहीं होगा। और अगर बीजेपी वाला जाके सपा के कार्यालय में बीजेपी के किसी बड़े का फोटो लगा देगा तो उनको तो इतराज होगा ही। हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, दूसरा तो नहीं कुछ बोलने का किसी को अधिकार है। तो आपकी क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी की वापसी हो रही है प्रयागराज में? अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि 75-25 का है मामला। अगर 25 में प्लस हो गया तो फिर मामला स्थिति है, लेकिन ले दे के अब की भी सरकार इन्हीं की बनेगी। तो जैसा कि देखो, ये लोगों का सीधे तौर पर मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य भी कर रही है, और पीडीए का जो नारा लेकर के सपा चल रही है, कहीं ना कहीं अभी लोगों के मन में कहीं जगह बना नहीं पाई। हालांकि उनका कहना है कि अति पिछड़ा दलित हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, वो सभी हमारी तरफ आ रहा है, और 2027 में एक बड़ी बहुमत से सरकार वो बनाने जा रहे हैं। लेकिन धरातल पर कुछ और नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो विकास का कार्य हुआ है। बने रहे प्राइम भारत के साथ। राजकिशोर बारी, लखनऊ से।